माँ, मैं नेहा से विवाह करना चाहता हूँ। अनंत ने सिडनी से फोन पर सुरभि को सूचना दी। कौन नेहा? सुरभि चौंक उठी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अनंत तो अभी 25 वर्ष का ही था। उसने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? सुरभि के दिमाग में तो उसका अनंत अभी वही निर्झर हंसी से उसके वात्सल्य को भिगोने वाला, दौड़कर उसके आंचल में छिपने वाला नन्हा मुन्ना बेटा ही था। अब देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि विवाह करने का मन ही नहीं बनाया, बल्कि लड़की भी पसंद कर ली। पति अवलंब की मृत्यु के बाद उसने कई कठिनाइयों को झेल कर ही उसकी परवरिश की, और जब अनंत को अपने प्रोजेक्ट के लिए सिडनी की फेलोशिप मिली तब उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ही अपने जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा किया। वह समझती थी कि बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी ममता का त्याग करना ही होगा। आखिर कब तक वह उसे अपने आंचल से बांध कर रख सकती थी? अब तो उसके पंखों में भी उड़ान भरने की क्षमता आ गई थी। अब वह भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में समर्थ था। उसने अपने बेटे की पसंद को वरीयता दी और फौरन हाँ कर दी। अनंत को अपनी मां पर पूरा यकीन था कि वे उसकी पसंद को नापसंद नहीं करेगी। नेहा भी सिडनी में उसी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई और दोनों ने विवाह करने का मन बना लिया। नेहा के पेरेंट्स ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। सुरभि ने अनंत से नेहा की फोटो भेजने को कहा, जो उसे जल्द ही मिल गई। फोटो देखकर वह निहाल हो गई। कितनी प्यारी बच्ची है, भंवरे सी काली काली आंखें, आत्मविश्वास से भरी हुई, कद 5 फुट 5 इंच, होंठों पर किसी को भी जीत लेने वाली हंसी, सभी कुछ तो मनभावन था। नेहा की हंसी ने सुरभि के बिसरे हुए अतीत को जीवंत कर दिया था। कितनी प्यारी पहचानी हुई हंसी है। यह हंसी तो उसके ख्यालों से कभी उतरी ही नहीं। इसी हंसी ने तो उसके दिन का चैन, रातों की नींद छीन ली थी। इसी हंसी पर तो वह कुर्बान थी। तो क्या नेहा शरद की बेटी है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। उसने फोटो पलट कर देखा, नेहा कोठारी लिखा था। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अचंभित थी। नियति ने उसे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। किस प्रकार वह प्रतिदिन नेहा के रूप में शरद को देखा करेगी। लेकिन वह अनंत को मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि नेहा शरद का प्यार है जिसे छीनने का उसे कोई हक भी नहीं है। इस शादी को मना करने का कोई समुचित आधार भी तो नहीं था। वह बेटे को क्या कारण बताती? धोखा तो शरद ने उसे दिया था, उसका बदला नेहा से लेने का कोई औचित्य भी नहीं बनता था। आखिर उसका अपराध भी क्या है? नहीं, अनंत और नेहा एक दूसरे के लिए तड़पे, यह उसे मंजूर नहीं था। शादी के बाद पता ही न चला कि शरद कहाँ है, और उसने कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। अब उसका मन उससे छलावा कर रहा था। नेहा की फोटो देखते ही लगता मानो शरद ही सामने खड़े मुस्कुरा रहे हों। शरद ने न जाने कब चुपके से उसके जीवन में प्रवेश किया था। शरद जिसने उसकी कुंवारी रातों को चाहत के कई रंगीन सपने दिखाए थे। कैसे भूल सकती थी वह दिन जब उसने विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था। धीरू प्रवृत्ति की सहमी सी लड़की जब पहले दिन क्लास अटेंड करने पहुंची तो बड़ी ही घबराई हुई थी। जगह जगह लड़के लड़कियां झुंड बनाकर बातें कर रहे थे। वह अचकचाई सी कॉरिडोर में इधर उधर देख रही थी। उसे अपने क्लासरूम का भी पता नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे वह पूछ सके। तभी एक सौम्य दर्शनीय व्यक्तित्व वाला युवक आता दिखा। उसने तनिक हकलाते हुए पूछा, रूम नंबर 40 किधर पड़ेगा? उस लड़के ने उसे अचंभे से देखा, फिर तनिक मुस्कुराते हुए बोला, आप रूम नंबर 40 के सामने ही खड़ी है। ओह, वह झेप गई और क्लास में जाकर बैठ गई। हाय, आई एम नीमा कोठारी। उसने पलट कर देखा। उसकी बगल में एक प्यारी सी उसी की समवयस्क लड़की आकर बैठ गई।
उसने सुरभि की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया। कुछ ही देर में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। क्लास समाप्त होते ही दोनों एक साथ बाहर आ गई। दादा, नीमा चिल्ला उठी। सुरभि ने चौंक कर देखा, वही युवक उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। क्यों रे, क्लास ओवर हो गई थी या यूं ही बंद करके भाग रही है? उसने नीमा को छेड़ा। नहीं दादा, क्लास ओवर हो गई थी। और आपने यह कैसे सोच लिया कि हम क्लास बंद करके भाग रहे हैं? उसके स्वर में थोड़ी नाराजगी थी। सॉरी बाबा, अब नहीं कहूंगा, उसने अपने कान पकड़ने का नाटक किया। नीमा मुस्कुरा उठी। फिर उसने पलट कर सुरभि से उसे मिलवाया। दादा, इनसे मिलो, ये है सुरभि टंडन, मेरी क्लासमेट। और सुरभि, ये है मेरे दादा, शरद कोठारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेंगलुरु में पोस्टेड हैं। उसने दोनों का परिचय कराया। सुरभि संकोच से दोहरी हुई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े। मैं इनसे मिल चुका हूं। क्यों, है ना? उसने धृष्टता से मुस्कुराते हुए सुरभि की ओर देखा। अच्छा, नीमा ने शोखी से कहा। घर आकर सुरभि उस पूरे दिन के घटनाक्रम में उलझी रही। यह क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। न जाने कितने लोगों से प्रतिदिन मुलाकात होती रहती थी, लेकिन इतनी बेचैनी तो पहले कभी नहीं हुई। मन में कई सवाल उमड़ा घुमड़ रहे थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।